सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में पाठ कामचोर हमारा चला हुआ था। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे आज हम करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इधर यह प्रलय मची, मतलब मुर्गियों को दौड़ाया गया, भेड़ों को दौड़ाया गया और आगे इधर यह प्रलय मच रही थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने अर्थात दूध निकालने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी, यानी कि बाल्टी चाहे धोई हुई हो चाहे बिना धोई हुई हो, लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी अर्थात आगे वाले दोनों पांव पीछे वाले दोनों पांव बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए अर्थात दूध को निकाल लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, तैयार हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ था, यानी कि भूकंप भी आया हुआ था। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां, यानी कि जो साइड वाली जो पट्टियां होती है, उनको पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल उसी समय बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, यानी कि रुक गई। खुरों का मतलब होता है पैरों को। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले यानी कि दूध निकालने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में यानी कि लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, किसी भी साइड में कोई भी शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों मतलब क्या यहाँ पर बच्चों ने भी यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों, आपका जो कामचोर ये पाठ है आज कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं, इनके जो कठिन शब्द बनते हैं, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।